हेलो एवरीवन, तो श्री विजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं स्वामी आत्मानंद भर्ती रायगढ़ जिले के अंतर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती के बारे में बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आखिर इसके लिए आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसके लिए योग्यता क्या रखी गई है, क्या हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए भी इसमें कोई पोस्ट है, अगर हाँ तो उसके लिए कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, तथा ऑनलाइन आवेदन की लिंक आपको कैसे मिल सकती है, और इसकी आवेदन की संपूर्ण जानकारी तथा नियम और शर्तें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो पहले जाइए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। हाँ तो दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो ऑफिशियल पीडीएफ है रायगढ़ जिले के अंतर्गत, तो रायगढ़ जिले की ऑफिशियल साइट में ऑफिशियल पीडीएफ आप देख पा रहे होंगे, जो कि 22 मई का नोटिफिकेशन है। आप यहाँ पर देख पाएंगे। अब देखिए, पदों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो 58 पदों पर भर्ती आई हुई है, और इसका ऑनलाइन आवेदन आपको 22 मई 2025 से लेकर 1 जून 2025 तक आप इसके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फिर से आपको मैं बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन आपको पहले करना होगा, उसके बाद जो है सूची जारी होगी। अगर आप इसके लिए योग्य होंगे तो आपके लिए डेमो और साक्षात्कार के लिए नई सूची तैयार की जाएगी। अब देखते हैं, रायगढ़ जिले में विभिन्न आत्मानंद विद्यालय संचालित है, उसके अंतर्गत विभिन्न पद आए हुए हैं। तो पद के नाम की मैं बात करूं तो व्याख्याता हिंदी के लिए 3 पोस्ट है, व्याख्याता संस्कृत के लिए 3 पोस्ट है, व्याख्याता अंग्रेजी के लिए 3 पोस्ट है, वहीं व्याख्याता गणित के लिए 4 पोस्ट है, व्याख्याता जीव विज्ञान के लिए 2 पोस्ट है, व्याख्याता भौतिकी के लिए 2 पोस्ट है, व्याख्याता रसायन के लिए 1 पोस्ट है, व्याख्याता वाणिज्य के लिए 1 पोस्ट है, व्याख्याता वाणिज्य ये अन्य जनजाति के लिए आरक्षित है ना, 1 पोस्ट है, प्रधान पाठक माध्यमिक खंड के लिए 1 पोस्ट है, प्रधान पाठक प्राथमिक खंड के लिए कितने हैं, 2 पोस्ट है। अब देखिए, शिक्षक गणित के लिए यहाँ 5 पोस्ट रखे गए हैं, शिक्षक अंग्रेजी के लिए 1 पोस्ट है, शिक्षक विज्ञान के लिए 2 पोस्ट है, शिक्षक कला के लिए 1 पोस्ट है, व्यायाम शिक्षक के 2 पोस्ट है, कंप्यूटर शिक्षक के 1 पोस्ट है, सहायक शिक्षक के 4 पोस्ट हैं, सहायक शिक्षक 4 पोस्ट। अब ये जो पोस्ट है ये किसके लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या है, आरक्षित है। सहायक शिक्षक के लिए 1 पोस्ट है ना, ये अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। वहीं सहायक शिक्षक के लिए 4 पोस्ट है जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। प्रयोगशाला सहायक के लिए 1 पोस्ट है, ग्रंथपाल के लिए 2 पोस्ट है, वहीं प्री प्राइमरी टीचर के लिए 6 पोस्ट है जो कि अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए आरक्षित है ना। प्री प्राइमरी टीचर के लिए 1 पोस्ट है जो कि अनारक्षित है। तो इस प्रकार से टोटल आप 58 पोस्ट इस प्रकार से यहां देख पाएंगे, है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब मैं सैलरी की बात करता हूं, आखिर आपको कितना मानदेय यहां पर प्राप्त होगा। तो व्याख्याता और प्रधान पाठक की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 38,100 रुपए मिलेंगे। वहीं शिक्षक और प्रधान पाठक में आपको 35,400 रुपए मानदेय होगा। सहायक शिक्षक और प्रयोगशाला ग्रंथपाल पद हेतु आपको 25,000 की राशि एक मुश्त दी जाएगी। वहीं प्री प्राइमरी टीचर के लिए आपको 15,000 रुपए की राशि एक मुश्त देय होगी। ठीक है। अब चलिए, तो विज्ञापित पदों हेतु आवेदन की लिंक यहाँ पर जो दी गई है, मैं आपको सीधा बताने वाला हूं कि आप कहां पर से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में आपको मैं बता दूंगा कि कहां पर से आप इसको आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो पर अंत तक बने रहना है, और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल श्री विजन पर अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा, आपको वहां जाना है, सारे नियम शर्तें पढ़ लेना है, और अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी सारी दुविधा दूर करूं। ठीक है। अब चलिए, चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश एवं शर्तें। ठीक है, तो किस प्रकार से आपका चयन होगा। तो विज्ञापित पदों के आधार पर योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को सबसे पहले क्या करना होगा, ऑनलाइन करना होगा, और ऑनलाइन की डेट कब है, 1 जून 2025 तक। ठीक है, और इसमें आपको 12वीं, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपने किया है तो वहां पर आपको प्रतिशत अपना % डालना होगा। अब देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट को आपको याद रखना है, प्रत्येक स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की समिति जो है पृथक पृथक है, तथा प्रत्येक के लिए पृथक पृथक आरक्षण भी लागू होगा। एक अभ्यर्थी एक ही पद हेतु आवेदन कर सकता है, यहाँ पर ये नियम तो आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि आखिर आपकी मेरिट सूची कैसी बनेगी। ठीक है, आपने आवेदन कर दिया, अब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए, अब आपकी मेरिट सूची कैसे बनेगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं व्याख्याता प्रधान पाठक की, है ना। तो इसके लिए 12वीं के % का वेटेज होगा 40%, वहीं ग्रेजुएशन का % होगा 20%,
और स्नातकोत्तर मतलब पीजी का प्रतिशत होगा 20%। इस प्रकार से है ना, 40-20-20। और अध्यापन कार्य में अनुभव का 1 वर्ष के विरुद्ध 4%। मतलब यदि आपके पास 1 वर्ष का अनुभव है तो आपको 4 अंक अधिक मिलेंगे। वहीं अगर आपके पास 2 वर्ष का अनुभव है तो आपको 8 अंक मिलेंगे, लेकिन अधिकतम आपको 20 अंक से ज्यादा नहीं मिल सकते। इस प्रकार से टोटल 100 नंबर्स का आपका वेटेज होगा। अब चलिए मैं बात करता हूं शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक या प्रधान पाठक प्राथमिक शालाएं। तो इसमें आपका 12वीं का 60% का वेटेज होगा, ग्रेजुएशन का 20% का वेटेज होगा। वहीं यदि आपके पास अध्यापन कार्य या पूर्व कार्य का अनुभव है तो आपको 1 वर्ष के अगेंस्ट 4% अंक मिलेंगे। मतलब 1 वर्ष के अनुभव में 4 अंक, ठीक उसी प्रकार जैसे कि व्याख्याता में मैंने बताया। अब देखिए यहाँ पर अगला है सहायक शिक्षक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाला हेतु, है ना, प्रयोगशाला सहायक, ग्रंथपाल, प्री प्राइमरी टीचर हेतु। इसमें 12वीं का आपका 80% का वेटेज होगा और अध्यापन कार्य में अनुभव का 1 वर्ष के विरुद्ध वही सही 4 अंक, अधिकतम 20 अंक का आपको क्या मिलेगा वेटेज, सीधा 12वीं के परसेंटेज बेस पे। ठीक है, अब चलिए, तो इसमें अभ्यर्थी को मूल निवासी होना आवश्यक है। मतलब केवल और केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी है इसमें अप्लाई कर पाएंगे, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, और आपको अंत में दस्तावेज सत्यापन के टाइम में अपना निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र तो प्रस्तुत करना ही होगा। अब उम्र की अगर मैं बात करूं तो आपको आपकी उम्र की गणना 1 जनवरी 2025 के अनुसार की जाएगी और न्यूनतम 18 वर्ष रखी गई है। और अधिकतम आयु अगर मैं बात करूं तो शासन द्वारा विशेष आयु में भी छूट मिलती है। तो अगर आप 40 साल के भी हैं, ओबीसी है, तो आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब चलिए, अब बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता। ठीक है, तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि केवल और केवल अंग्रेजी माध्यम में पढ़े अभ्यर्थी, मतलब जिनका 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में हुआ है ना, मतलब 10वीं कक्षा 9वीं के बाद की जो शिक्षा है वो इंग्लिश मीडियम में हुई है, वही अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर देखिए हिंदी और संस्कृत के कोई पोस्ट है, हिंदी और संस्कृत के, तो इसके लिए इंग्लिश माध्यम उतना आवश्यक नहीं है। ठीक है, इसमें हिंदी के लिए अगर टीचर की भर्ती आ रही है तो हिंदी माध्यम में आपको यूजी पीजी करना होगा। वहीं संस्कृत माध्यम की अगर मैं बात करूं, संस्कृत सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो उसमें आपको संस्कृत में यूजी पीजी करना होगा। ठीक है, और आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन या 12th में 50% अंक तो न्यूनतम लाने ही है। अगर आपका प्रतिशत 12th, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% से कम है तो आप इसके लिए योग्य नहीं होंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर सारी की सारी जानकारी प्रत्येक पोस्ट वाइज दे दी गई है। जैसे व्याख्याता सामाजिक विज्ञान की बात करूं तो इसके अंतर्गत स्नातकोत्तर मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, इसमें भूगोल या इतिहास या अर्थशास्त्र या राजनीति तथा बीएड की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, और व्याख्याता अंग्रेजी पद हेतु आपको पीजी किसमें करना होना, कि पीजी आपको इंग्लिश में ही करना होना है। ठीक है, अब व्याख्याता हिंदी और संस्कृत पद हेतु मैंने बता दिया कि पीजी उसी विषय से न्यूनतम 50% अंक के साथ आपको होना चाहिए। वहीं बीएड प्रशिक्षित होना आपको अनिवार्य है और अभ्यर्थी को हिंदी अथवा अंग्रेजी माध्यम में अध्यापन कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि आपने पहले भी कहीं टीचिंग किया है। अब शिक्षक पद हेतु क्या है, बीएड, टेट और सी टेट, टेट क्वालिफाई या फिर सीजी टेट, दोनों में भी किसी चीज को भी आपने क्वालिफाई कर लिया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं शिक्षक कला हेतु, आर्ट हेतु आपको ग्रेजुएशन में अंकित विषयों का भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र या राजनीति में से किसी भी 2 विषय तो आपके पास होने ही चाहिए, है ना, और साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए। वहीं व्यायाम शिक्षक के लिए हेतु निर्धारित योग्यता के साथ क्या होना चाहिए, बीपीएड यहाँ पर मांगा गया है। कंप्यूटर शिक्षक पद हेतु बीई, बीटेक, बीएससी, बीसीए, कंप्यूटर साइंस से न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होने के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड तो होना ही चाहिए। सहायक शिक्षक पद हेतु देखिए आप यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है डीएड या डीएलएड, जैसे कि हाल ही में नियम जो बदले गए हैं जिसमें वर्ग 3 में केवल और केवल डीएलएड या डीएड के अभ्यर्थी ही पात्र होंगे, बीएड वाले नहीं। तो इसी प्रकार से सहायक शिक्षक पद हेतु यहाँ पर भी डीएड या डीएलएड मांगा गया है और टेट या सी टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अब ग्रंथपाल पद हेतु निर्धारित के साथ क्या होना चाहिए, आपके पास बीलिब उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं प्री प्राइमरी टीचर के लिए हेतु आपको एनटीटी, डीएड या डीएलएड उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब चलिए, ये सभी अवधि है जिसमें संविदा नियुक्ति का सभी प्रावधान दिया गया है, इस सभी चीजों को आपको पढ़ लेना है ना, निरर्थताओं को भी पढ़ लेना है। ये सभी चीजें मेन आपकी पीडीएफ में मेंशन्ड है। अब सीधे हम चलते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर पाएंगे। तो चलिए,
ये आप देख पाएंगे कि रायगढ़ जिले, आप सीजी जिला रायगढ़ बस टाइप कर देंगे, आपको रायगढ़ जिले की ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। आपको फिर यहाँ पर क्लिक करना है, फिर यहाँ पर आपको जाना है नोटिस में। नोटिस में आप क्लिक करेंगे, फिर भर्ती में जाएंगे तो यहाँ पर ये पेज खुल जाएगा। तो जैसे ही आप देखेंगे नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो संविदा भर्ती विज्ञापन में आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ लिखा हुआ है और यहाँ विभिन्न पद हैं, है ना, 1 से लेकर 8 तक। अब इसमें इसके बगल में जैसे ही पद है उसके बगल में उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है। तो आपको सिर्फ लिंक क्लिक करना है। जैसे आप व्याख्याता के लिए एलिजिबल है तो इस लिंक को क्लिक करेंगे, प्रधान पाठक माध्यमिक खंड के लिए एलिजिबल है तो इस लिंक को क्लिक करेंगे। चलिए मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैंने व्याख्याता के लिए फॉर्म भरना है तो देखिए यहाँ पर इस लिंक को क्लिक किया मैंने। देखिए तो यहाँ पर बोला गया है कि यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वेबसाइट, प्लीज नोट दैट जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ शासन भारत कैन नॉट बी हेड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल वेबसाइट कैन नॉट बी एन। ये सब चीज को इग्नोर मारो, सीधा ओके पे क्लिक करो, ठीक है। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, नया पेज में हम आ गए, ठीक है। तो यहां पर से आपको फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख सकते हैं आप, सबसे पहले आपका विषय चयन करना है। तो जैसे यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, मैथमेटिक्स को सेलेक्ट किया। आवेदक का नाम यहाँ पर भरना है, पिता का नाम भरना है जैसा कि आपके अंक सूची में लिखा गया है। डेट ऑफ बर्थ भरना है, यहाँ पर से आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल, है ना। कास्ट अपना सेलेक्ट कर लेंगे कि एसटी, एससी, ओबीसी, अदर्स में है। रेसिडेंस आप निवासी कहाँ के हैं तो छत्तीसगढ़ से। अब देखिए यहाँ पर जो एड्रेस लिखा है शहर, पोस्ट, तहसील और जिला, तो इसी सीक्वेंस में आपको भरना है। पहले आपका नाम शहर का नाम होगा, फिर आपके पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर तहसील का नाम, फिर जिले का नाम। इस प्रकार से यहाँ पर आपको आंसर भरना है अपना। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। फिर यहाँ पर क्लास 12 आपने किस में किया है, सीजीबीएसई, सीबीएसई, अदर, यहाँ पर फिल कीजिए। क्लास 12 में आपका कितना अधिकतम मार्क्स है और क्लास मतलब अधिकतम मार्क्स जैसे 600 है, आपने उस 600 में कितना अंक प्राप्त किया है यहाँ पर डालेंगे। वहीं क्लास 12 में आपका परसेंटेज कितना है। अंडर ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन में आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना है और कितने आपने पाया यहाँ पर आप डालेंगे। इस प्रकार से आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंट बनता है यहाँ पर डालेंगे। पीजी में, पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका कितना मार्क्स था और कितना आपने पाया है और कितना परसेंट बना है यहाँ पर डालेंगे। क्या आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, अगर है तो कितने साल का है यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और वोकेशनल ट्रेंड आपने बीएड किया है, बीएड किया है या एमएड किया है यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ पर फिर टिक मार के सबमिट करना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको फॉर्म भर लेना है। उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं आपको एक पृथक सूची जो कि मेरिट सूची जारी की जाएगी, है ना। उसमें आपका डेमो और इंटरव्यू का टाइमिंग या डेट दिया जाएगा। उस डेट पर आपको इंटरव्यू और डेमो के लिए पहुंच जाना है, जहां पर से आपका थोड़ा सा डेमो लिया जाएगा और इंटरव्यू लिया जाएगा। उसके बाद आपकी चयन सूची भी वहां पर जारी की जाएगी और एक पोस्ट के विरुद्ध लगभग 10 लोगों को बुलाया जाता है। तो आपको ये सभी चीजें भी ध्यान रखनी होंगी। तो दोस्तों इस सभी चीजों से मैंने कोशिश किया कि आपको सारी की सारी जानकारी प्रोवाइड कर पाऊं। तो अगर आपको फिर भी कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हैं और इसी प्रकार की जॉब अपडेट मैं अपने चैनल पर देते रहता हूँ। तो दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं तो इसी प्रकार के वीडियोस आपको आगे भी चाहिए तो यार लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।